नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है महाराष्ट्र के सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस एक सप्ताह के दौरान यानी आज 28 अक्टूबर है, अब से लेकर 3 नवंबर के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा पूरे राज्य भर में, इसकी बात करें उससे पहले एक बार बारिश के आंकड़े आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार जो पोस्ट मानसून सीजन रहा है वो काफी सूखा रहा। अब तक बारिश बहुत रेयर हुई है। आमतौर पर जब मानसून वापस लौट रहा होता है तो 15-20 अक्टूबर तक अच्छी खासी बारिश महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में देखने को मिलती है। लेकिन आंकड़े देखिए, इस दौरान जहां पर होती है बारिश 113 मिलीमीटर के आसपास कोंकण गोवा रीजन में, पालघर से लेकर मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में, उसके उन जगहों पर 22% कम बारिश हुई है। 87.6 mm रेनफॉल का डेटा रहा है। और मध्य महाराष्ट्र में आमतौर पर यहां पर रिकॉर्ड की जाती है बारिश 74.7 मिलीमीटर, रिकॉर्ड की गई है 22 मिलीमीटर, जो 71% कम है। मराठवाड़ा में 89% की कमी है। 71.1 की जगह पर 7.7 यानी 7.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। विदर्भ में भी 90% की कमी है और 55.4 मिलीमीटर की जगह पर 5.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में है, यानी कमजोर परफॉर्मेंस या कमजोर प्रदर्शन रहा है मानसून की वापसी के दौरान। और इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके आधार पर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि इस एक सप्ताह के दौरान आपको महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बादल दिखाई देंगे। और वो बादल एक तरफ बादल भी दिखाई देंगे, दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं जो महाराष्ट्र पर पहुंचते पहुंचते उत्तर पूर्वी हो जाती हैं, क्योंकि वो आगे से ऊपर से चल रही हैं उत्तर पश्चिमी, लेकिन मध्य प्रदेश पर आने के बाद यहाँ पर उत्तर पूर्वी हो रही हैं। तो विदर्भ और मराठवाड़ा के तमाम हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है। और तापमान में गिरावट के चलते सुबह का मौसम ठंडा होता जा रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को अगर हम छोड़ दें, जहां पर तापमान गिरता है तेजी से, मैदानी इलाकों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जलगांव शहर, जलगांव ज़िला जो है वो काफ़ी इस समय ठंडा है। काफ़ी तापमान यहाँ पर गिर चुका है। 10-11 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल और परसों रहा था, आज का मैंने नहीं दिखाया आज कितना रहा। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या विदर्भ के, इन भागों में कई जगहों पर इस तरह से तापमान में गिरावट हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज को छोड़कर, आज 28 है, 29, 30 और 31 अक्टूबर को 3 दिन ऐसे होंगे इस महीने के आखिरी 3 दिन, जब इन दक्षिणी क्षेत्रों में बादल तो वैसे आपको कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तमाम जगहों पर दिखाई देंगे, लेकिन ये जो 3 दिन होंगे यहाँ पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर, उस्मानाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है। कि जो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। अगर बारिश हुई तो बहुत मामूली होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा मुंबई और पुणे, ठाणे, अलीबाग, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बूंदें गिर सकती हैं, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पालघर, नासिक, अहमदनगर और संभाजीनगर से लेकर धुले, नंदुरबार, जलगांव समेत बुल्ढाना, जालना, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर, परभणी और नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा और नागपुर से लेकर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, इन सभी भागों में शुष्क मौसम पूरे सप्ताह भर रहेगा। लेकिन ठंडी हवाओं का असर बढ़ने के कारण मुंबई से लेकर नागपुर, नासिक से लेकर पुणे, सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट होने के कारण मौसम थोड़ा प्लेजेंटली कूल होने लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जानकारियां कैसी लगी आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी बताएं, और अगर उपयोगी जानकारी है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।